हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 2 जनवरी 2025। तो कल का हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और अगर किसी को प्राइस एक्शन पेज ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। उससे पहले आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिखे तो 200 पॉइंट की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है, यानी कि हमारा ईयर का फर्स्ट दिन अच्छा स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी ये सस्टेन कब तक रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मूवमेंट ऊपर या नीचे साइड में कब देगी, जब तक वो डोनाल्ड ट्रंप अपना ओथ नहीं लेते 20 जनवरी को, तब तक ये मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही रह सकती है। उसके बाद हमें एक क्लियर ट्रेंड नजर आ सकता है। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो अगर यहीं पे ओपन होती है और ये लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग होना, बाय करना। ये टारगेट के लिए, ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट के लिए, ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट। ऊपर के सारे टारगेट ऐसे रहना। सेम नीचे के साइड में एक ट्रेंड लाइन टाइप है और इस ये वाला लेवल ब्रेक करता है यहीं पे ओपन होने के बाद तो नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करेंगे ये टारगेट के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट, ये ब्रेक करेगा तो ये टारगेट। ऐसे ही आपको सारे नीचे के टारगेट भी करना है और ये जो लेवल है आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ और डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उस वीडियो में मैंने समझाया इस सेटअप को कैसे यूज करना है और कैसे बनाना है। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है। इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी सेटअप का ट्रेड में एंटर करने के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना और बिकॉज इन निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। तो पहला जो रूल नंबर 1 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीसी का फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है, आपको सब सारे जगह पे मिल जाएगा ये। तो एग्जाम्पल के सपोज यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पर है अभी, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 जो है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो इसी के अंदर इसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी हो गए तो भी चलेगा। उसके बाद 15 मिनट के बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा तो ये हमारा रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। तो ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाता है फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। गैप अप डिस्कस करते हैं। गैप अप अगर यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर यहाँ पे गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है। यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। गैप अप अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगी। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है
ऐसे, और यहाँ पे अपने आपको सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करती, जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको रेजिस्टेंस मिलता है, और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे, प्राइस को पहले ट्रैवल करके नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे ये मैट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। टारगेट कैसे लेना है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, अब इस ट्रेड में एंटर हो गए, तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये लेवल होंगे टारगेट, अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर जो है R2 है उसके 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे दोनों भी सस्टेन करके ब्रेक डाउन आया, नीचे का ट्रेड लिया, ये 3 लेवल होंगे टारगेट, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे का सपोर्ट होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, अगर कल हम अप ट्रेंड में रहेंगे तो ऊपर हमें सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 51,800 है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर आप दोनों भी रूल मेट होकर इस ट्रेड में एंटर हो गए तो आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेल ऐसा करते चले जाना। ठीक है, या तो फिर बेस्ट होगा सेफ एंट्री के लिए वेट करना। इस सेटअप के 2 एंट्रीज है ट्रेड में एंटर होने के, सेफ और एग्रेसिव एंट्री, वो थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल के लिए अभी डिस्कस करते हैं। अगर हम नीचे के साइड में रहेंगे कल डाउन ट्रेंड में, तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 50,400 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज पी ने सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है, पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये आपका एसएल काट सकती है। बैंक निफ्टी का पुट का रेशियो जो चल रहा है 0.9 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है वीकनेस को, यानी बुल से ज्यादा बियर है। सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे सस्टेन करती है और दोनों भी रूल मेट होता है और ब्रेकआउट आता है। तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके दोनों रूल मेट होती है, ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए कंटिन्यू, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, सपोज यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे दोनों भी R1 और R2 दोनों रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आई, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बनती है, साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग उनको टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हो तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, दोनों रूल मेट होता है, ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को ये कैंडल टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हो तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। तो गाइस ये हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बन गया बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब